अब बताइए कि इसे हम क्या करेंगे? यहीं पर आत्महत्या करके मर जाएंगे और कथी करेंगे? अब हमको कोई इससे अलावा कोई अथी नहीं, नहीं तो हमको मुक्त कराओ, नहीं तो हम आत्महत्या करके मर जाएंगे। हम कहीं के नहीं, हमको घर से सब निकाल दिया है। अब बिजली भी लगा दिया, हम लोग के बिजली बिल वाला लगातार मैसेज करते हैं, तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो वह करेंगे ना, हम लोग के नहीं होगा तो हम लोग तो यही हत्या करबे करेंगे। घर से मेरे हस्बैंड भी निकाल चुके, हम कहाँ जाए, किसके सहारे जिए? बच्चों भी एक जीता तो हम जानते कि हाँ रोड पर भी कमा के झाड़ू पोछा करके हम बच्चा की जिला लेंगे। 5% वाला भी मेरे ब्याज पर नहीं दे रहा है। आप लोग तो इसमें कमाएगी ना तो आप लोग तो करोड़पति बन जाएगी, आपको बाल बच्चा आगे बढ़ेगा तो करोड़पति काहे बोले? हम लोग तो ऐसे बना दिए, हम लोग के रोड पर भीख मांगने के लिए सर नहीं छोड़े जीविका के दीदी। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। बिहार की राजनीति में जब बात आती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। हालांकि अब वो हमारे मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन अगर उनके द्वारा चलाई गई जो सबसे कोई प्रभावशाली योजना थी जिससे सबसे ज़्यादा महिलाओं का उनको समर्थन मिला, तो वो जीविका योजना थी। और कहा जाता है कि हर एक चुनाव में अगर नीतीश कुमार या जो NDA की सरकार है उसको ज़िंदा रखने वाली अगर कोई ऐसी योजना है तो वो जीविका दीदियों की योजना है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी ये बात उठी कि जीविका दीदियों ने जो है वो NDA की जो है वो लाज रख ली। जीविका दीदियों के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं समय समय पर आती रहती हैं और ऐसे ही एक योजना आई लखपति दीदी योजना, जिसके अंदर की उनको मशरूम की खेती के लिए जो है वो लगभग 3.5 लाख रुपए दिए गए। लेकिन आज वो मशरूम की खेती उनके लिए जी का ऐसा जंजाल बन गई है कि वो आत्मदाह करने की स्थिति में, आत्महत्या करने की स्थिति में जो है वो जा पहुंची हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हमारी जीविका दीदियां। क्या इनको देख के आपको लगता है कि ये लखपति दीदी बन चुकी हैं या ये इस तरह के परिवार से हैं कि ये 6.5 लाख से भी ऊपर की रकम का जो लोन है वो चुका सकेंगी? आइए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है दीदी आपका? रीता देवी। रीता देवी, मशरूम की खेती की योजना जो जीविका दीदी के अंतर्गत, लखपति दीदी के अंतर्गत आपको मिली, क्या हुआ था इसमें? क्यों अनशन पर बैठ गई हैं अब आप? 3.5 जीविका दीदी बोले कि इसे 3.5 लाख रुपया मिलेगा आपको से मशरूम के उत्पादन करने के लिए। तो हम लोग कहें से ठीक है, हम लोग गरीब है तो करेंगे तो 2 रुपया लाभ आएगा। तो उसी कह के हम लोग से 3.5 लाख रुपया बैंक में जाके घर पर से आके साइन करा के ले गए। बैंक से 3.5 लाख रुपया हम लोग जाने नहीं से खाता कैसे खुला बैंक में, 3.5 लाख रुपया मेरा नाम से निकाल लिए बिना बायोमेट्रिक्स के, बगैर बायोमेट्रिक के। हम लोग जानवे नहीं किए, तब निकाल लिए। तो बैंक वाला हम लोग के यहाँ नोटिस भेजे से आप जाइए, से बैंक वाला कहे कि से पैसा दीजिए, आपको नाम से लोन है 3.5 लाख। तो हम लोग बोले से हम तो जानवे नहीं करते 3.5 लाख रुपया हम लोग के कहाँ से आया, से हम लोग नहीं साइन किए, नहीं हम लोग बैंक गए, खाता कैसे खुल गया, 3.5 लाख रुपया कैसे निकल गया। तो बोले कि से हम लोग तो नहीं जाने, से हम लोग के बैंक से काहे खबर है, हम लोग पैसा नहीं जाने, हम लोग के नोटिस आया है नाम से, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से सधाएंगे, हम लोग जानवे नहीं। हम लोग तो बोले कि बीपीएम मैडम से आप कैसे हो भरे, आपको नाम से लोन है तो कान के रो के हंस के तो आपको भरना होगा। हम लोग बोले से हम लोग 1 रुपया जानवे नहीं करते तो हम भरे कैसे, से हम लोग कमाते हैं तो खाते हैं, और न तो हम लोग नहीं मजदूरी करेंगे तो हम लोग के बाल बच्चा कहाँ से खाएगा। मेरा ना हम नहीं सधाएंगे, हम लोग नहीं, आपको सधाना होगा, हम लोग नहीं सधा। तो मशरूम हट पर आप 10 को झोपड़ी बना दिए सीधे सोह के। हम लोग के नाम से जमीन मालिक पैसा जाते हैं दरवाजा पर मांगने, तो हम लोग तो कहाँ से दे पैसा जमीन मालिक के। तक बाद बिजली बिल गिर गए हम लोग के सब 10 आदमी के नाम से 5-5 हज़ार रुपया।
तो हम लोग कहाँ से दे? तो सब वहाँ से मैसेज बोल अथी कर रहे हैं, अथी बिजली बिल वाला पैसा भरिए पैसा भरिए। और 70 हम लोग के सिविल खराब हो गया, ओडी लगा दिए। हमको लड़की के शादी था तो हमको कहूँ से लोन नहीं पास हुआ, तो हम आपके ऊपर ये लोन चढ़ गया? ये लोन मशरूम हट के लोन हमको नाम पर 3 लाख के बाद 6.5 लाख रुपया शो कर रहा है। तो हम लोग बोले से हम तो कहूँ से पैसे नहीं लिए, तो ओडी कहाँ से लगा? तो आपको मशरूम हट पर पैसा मिला है ना 3.5 लाख से जोड़ के 6.5 लाख रुपया हो गया, आपको भरना होगा। तब हमको पास नहीं हुआ कहो से लोन, तो हम दोसर के नाम से हम बेटी के शादी में हम लोन लिए, तब बेटी के शादी किए। तो एक बाद में शादी किए, तब बोले अब घर वाला के जानकारी हुआ घर में, तब बोले कि आप कहाँ से चुपे 3.5 लाख रुपया दे पर गिरा लिए, से हमको पता नहीं थे। तो हम लोग बोले से जीविका में गए, दीदी बीपीओ मैडम कहें कि से जुड़िए, से आपको 2 रुपया लाभ मिलेगा, से मजदूरी करिएगा, इधर उधर कमाने खटाने जाइएगा, से उसमें रहिएगा तो आपको पैसा मिलेगा, महीना पर मिलेगा 35,000 रुपया, आप लोग बाले बच्चे खाएंगे, उसमें पढ़ाई लिखाई करेंगे, सारा चीज़ बताएगा। जब आपने कहा था कि मशरूम की खेती आपको नहीं आती है तो क्या कहा गया? नहीं तो ट्रेनिंग दिए, ट्रेनिंग दिया हाँ दिया गया था कि नहीं दिया गया था? अति ऑनलाइन से ट्रेनिंग दिया गया था, ऑनलाइन ट्रेनिंग हाँ मोबाइल पर। तब हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग किए, एक बाद समझ आया था कि कैसे करना है? सब हम लोग समझे ना, तो बोले कि से ठीक है आप लोग के हट बना देते हैं, से 10 गो झोपड़ी 10 दीदी के हट बना के उसमें हम मशरूम के खेती करवाएंगे, और मशरूम उत्पादन होगा तो हम उठा के कंपनी में बेचेंगे। ये सब लाभ मुझको दिया हम लोग के। तो हम लोग के क्या बोले से आपको सुनिए, से आप लोग तो इसमें कमाएगी ना, तो आप लोग तो करोड़पति बन जाएगी, आपको बाल बच्चा आगे बढ़ेगा। तो करोड़पति काहे बोले? हम लोग तो ऐसे बना दिए, हम लोग के रोड पर भीख मांगने के लिए सर नहीं छोड़े जीविका के दीदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? इंदू देवी। इंदू देवी, बताइए कि आपको जो सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए थे कि 30-35 हज़ार रुपये आप मशरूम की खेती करके कर सकती हैं, कब वो हुआ था, क्या बातचीत हुई थी और अभी की क्या? 2023 में इसका ओपनिंग हुआ था ना, जैसे कि लोन पास हो गया सितंबर में, तो उस समय तो नया था, हम लोग भी नए थे, नहीं जानते थे, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उस समय हम लोग का भी बड़ा झांसा दिया गया था डीपीएम मैम, बीपीएम सर, सीसी दीदी के द्वारा। तो हम लोग सोचे कि हाँ 2 रुपया कमाएंगे तो बच्चे भी अच्छे रहेंगे, हम लोग भी सब परिवार अच्छे रहेंगे। लेकिन 2023 के बाद 24 से हम लोग का ऐसा ज़िंदगी हो गया कि डीपीएम मैम को भी पता है, बीपीएम सर को पता है, सीसी सर को पता है, डीडी सर को पता है, डीपीएम सर को, मानिए सारे स्टाफ को पता है कि जो हाँ मशरूम वाली दीदी किस तरीके में जी रही है। और सारा कहानी हम सब दीदी को पता है, न्यूज़ में भी हम लोग डाल चुके हैं। अब गायल गीत क्या गाए, अब हम लोग यही सब से प्रार्थना है कि हम लोग का नो ड्यूज कर दिया जाए, खाता बंद कर दिया जाए। अगर नहीं निदान निकले तो हम लोग जिस संसद में बैठे हुए हैं आत्महत्या कर लेंगे। मेरे बच्चे को 3 साल से बीमारी है, 2 साल से डीपीएम मैम को कहते हम परेशान हो गए, मैम कम से कम मेरा ओडी ख़त्म कीजिए, जब कहीं से लोन लेके बच्चा का इलाज कर। बीमारी है आपके बच्चे? मेरे बच्चे को किडनी में 5 पत्थर था, पत्थर निकल गया इलाज के बाद, और किडनी ना 2025 में बिल्कुल किडनी ख़त्म था। और सितंबर 2025 में दवाई चंडीगढ़ से शुरुआत, मुजफ्फरपुर में 8 गो डॉक्टर रेफर किया, चंडीगढ़ से इलाज चल रहा था, आधा पर किडनी सुधार हो चुका है। अब मेरे बच्चे का पैसा नहीं है जो हम बच्चे को कहाँ लेकर जाए, हम बच्चे को लेकर घर में बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड मारते हैं, बच्चा गहना भी बेच दिए, हम कहाँ जाए? इसका निदान हमको जल्दी आप लोग से विनती प्रार्थना है जो करवा दें, तो हम आत्महत्या यहीं पे कर लेंगे सब दीदी। मेरे इतना समस्या घर से निकाल दिया, घर से मेरे हस्बैंड भी निकाल चुके, हम कहाँ जाए, किसके सहारे जिए? बच्चों भी एक जीता तो हम जानते कि हाँ रोड पर भी कमा के झाड़ू पोछा करके हम बच्चा की जिला लेंगे। 5% वाला भी मेरे ब्याज पर नहीं दे रहा है कि तुम जब 5.5 लाख 6 लाख इधर का कर्जा है तो उसको नहीं दे रहा है, तो तुम हमको कहाँ से देगी? हस्बैंड भी मारते फिरते, हम कहाँ जाए? और मेरा मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं, नो ड्यूज का पेपर चाहिए और खाता बंद करवा दीजिए। और क्या नाम है दीदी आपका? गीता देवी, फूलमाला CLF से। क्या हमको लाखपति दीदी का सपना दिखा करके खाकपति दीदी बना दिया गया। अब हमसे रोड पर चल आए, ये सब हमको बोला कि से मशरूम का खेती कीजिएगा तो आपको 32 हज़ार का महीना मिलेगा। ये सपना देकर हम सब लोन, हमको नाम पर लोन कर दिया। अब 3 गो नोटिस चल आया।
अब नोटिस आया है तो नोटिस में उस दिन अथी आया, घर पर आया अथी पैसा जमा करवाने के लिए। तो हमको हस्बैंड बोले कि से तुम चुप्पे चुप्पे लोन ली है तो तू अपना लोन चुकाओ और नहीं तो घर से निकल जाओ। उसके बाद जो हमारे हस्बैंड काम करते हैं जो मालिक में, उसी मालिक को ज़मीन में मशरूम हट बनल है, वो काम 3 साल के पैसा पूरा परमेंट काट लिए। हमको लड़की को शादी था कहीं से, एगो तो 5 लाख का लोन है और ऊपर से जो कमा रहे थे वो पैसा काट लिए। अब गांव में कहता है कि से तुम्हारे ऊपर इतना लोन है तो कौन पैसा देगा। हमारो लड़की के शादी रुक गया, शादी नहीं हुआ। उसके बाद हमको सासू माँ बोले कि ऐसा ऐसा औरत के मार करके बाहर निकाल दो। जब हमको घर में इज्जत नहीं रहा तो हम इसको रख करके क्या करेंगे, चुप्पे चुप्पे इतना लोन उठा ली है। अब देखिए कि से मैडम क्या करें, हम यहाँ धरना दे रहे हैं, लोन मुक्ति होगा अथी होगा तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर आत्महत्या करके मर जाएंगे। इसके अलावा हमको कुछ नज़र नहीं आता है। अब घर से हमको सब निकाल दिया तो हम क्या करेंगे, कहाँ पर जाएंगे। ये जो कहा जा रहा है कि हट बनाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, उसमें बिजली लगाने के लिए बीच बीच में आप लोगों से पैसे लिए गए, वो कैसे लिया गया? कैसे लिए गए? पेपर पर साइन करा कर। हम मूर्ख दीदी, पेपर लाता था घरे, हम साइन कर देते। हमको क्या पता, इंग्लिश में टाइपिंग था, हमको क्या पता कि से इस क्या चीज़ का दस्तखत करा। पढ़ने का मौका नहीं देता था। बैंक वाला चुपचाप पैसा निकाल लिया, हमको पता ही नहीं चला। यहाँ खाता खुलवाने तक नहीं वहाँ पर गए, खाता खुल गया, पैसा निकल गया। ऐसे होता है कहीं? अब बताइए कि से हम क्या करेंगे, यहीं पर आत्महत्या करके मर जाएंगे, और कथी करेंगे। अब हमको कोई इससे अलावा कोई अथी नहीं तो हमको मुफ्त कराओ, नहीं तो हम आत्महत्या करके मर जाएंगे। हम कहीं के नहीं, हमको घर से सब निकाल दिया है। अब हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सब हमको अनीसा मैडम की है। इतना लंबा लंबा सपना देखा करके रोड पर रख दिया। गीता देवी भीखनपुर के रहने वाले। अच्छा, आपने भी मशरूम लखपति दीदी योजना के अंतर्गत मशरूम उत्पादन में हिस्सा लिया था? जुट गए हम, कोई काम के लायक नहीं थे, तभी बलजोरी हमको फंसा कर लोन उठावे के चक्कर में हम एगो काम धंधा नहीं करते। हमको बीमारी है, हम घर पर रहते हैं, तभी भी बलजोरी धर पकड़ के बहकाव दे के। उस वक्त क्या कहा गया था कि आप उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो AI जनरेटेड तकनीक से जो है वो मशरूम उत्पादन हो जाएगा। ये बहुत आपको लाभ होगा, बाल बच्चा धनिक हो जाएगा, लखपति बन जाइएगा, करोड़पति बन जाइएगा। ये झाड़ू पोछा करके कितना दिन खाइएगा, बाल बच्चा के कितना दिन पढ़ाइए लिखाइएगा, शादी ब्याह कीजिएगा, जो इसमें जुड़ जाइए। जो ये सब जब घर पे बैंक का नोटिस आता है लोन चुकाने के लिए, तब क्या घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले कहते हैं कि हम लोग नहीं जानते हैं, हम सब लोग अंगूठा छाप है। अब तोरा हुआ अथी में जाके CLM में जाके की बहकाव तोरा दे दिलो, फंसा दिलो। अब जा अपन घर से बाहर अपन कमा के सदावा चाहे मरा, जा अपन रहा। जिस समय हम लोग के साथ एग्रीमेंट किए फूल माला CLF में कि इतना का आपको 17,500 का मंथली आपको देंगे, सिर्फ देख रेख करना है और आपको 2 गो लेबर रखिएगा, 8,500 उसको देंगे, तो 17,000 वो और 8,500 17, 34,000 का महीना आपको देंगे। 2 लेबर खटाइएगा, EMI हम भरेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ये एग्रीमेंट कहाँ गया? DPM में क्यों नहीं खोजी? उसका जांच होना चाहिए ना शुरू में कि जब इतना का लोन करवाए तो EMI क्यों नहीं भरा रहा है। जब शुरू से हम लोग बोले कि नहीं EMI भर रहे हैं तो मेरा नोट ड्यूज कर दीजिए, मेरा लोन सधा दीजिए, लेकिन क्यों नहीं सधा? उस समय DPM मैम कहाँ गई थी, अनीसा मैम कहाँ गई थी, BPM सर कहाँ गए थे? ये जांच को होना चाहिए ना। और इस समय हम लोग का ज़िंदगी से खिलवाड़ करें, लेकिन जीविका का स्टाफ फंसा है, उसको कभी कल्याण नहीं होगा। हम लोग जितना कुहक रहे हैं ना, सभी दीदी को आत्महत्या करेंगे, कभी चैन नहीं रहेगी। यही हम लोग का विनती प्रार्थना, नहीं तो जल्दी नोटिस करवा दे, नहीं तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। दीदी हम लोग बोले से अपना अपना घर से लेबर रखेंगे, तो नहीं आप काहे रखिएगा, हम रखेंगे लेबर। तो हम लोग के बहला के से अपना अपना घर से लेबर रखिएगा, अपने कमाइएगा, बाले बच्चे। हम लोग के बहला दिया और दोसर लेबर रख लिए और वे हट सीधे झोपड़ी बना के छोड़ दिया। नहीं उसमें नहीं कोई साधने नहीं, बिजली हम लोग के गिरा है, सारा चीज़ नहीं
ईंटा लगा है, नहीं सोलिंग, कुछ नहीं। ये बोले कि इसे सोलिंग लगेगा रूम में, उसी नहीं, वो भी नहीं, खाली सिर्फ झोपड़ी है। अब बिजली भी लगा दिया, हम लोग के बिजली बिल वाला लगातार मैसेज करते हैं, तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो वह करेंगे ना, हम लोग के नहीं होगा तो हम लोग तो यही हत्या करबे करेंगे। हम फूल माला CLF से हैं। 5 गो झोपड़ी बन चुका है, 5 गो को सिर्फ कुर्सी करके रखा है। जो 5 गो झोपड़ी बन चुका है उसमें थी उस दिन पहला सोमवारी के, फर्स्ट सोमवारी के बिजली के तरकने तारा से एगो झोपड़ी जल गया और 2 झोपड़ी गिर गया। नहीं, कुछ नहीं था भैया, कुछ सिर्फ खाली झोपड़ी खा रहा है। अब बिजली का बिल आ रहा है, उसमें वायरिंग भेल है, अब बाकी कुछ नहीं है। तो सुना आपने कि किस तरह से जो जीविका दीदियां हैं, जिनको लखपति दीदी बनने के सपने दिखाए गए, उनके नाम पर पहले जो मेरे पास कागज़ है, डॉक्यूमेंट है, उसमें जो डिटेल्स है उसके हिसाब से उन पर जो है वो पहले लगभग 3.5 लाख रुपए का जो लोन है वो ग्रुप में 11 लोगों के ग्रुप में करवाया गया, लेकिन फिर वो अचानक से इंडिविजुअल लोन में कन्वर्ट हो गया। और इसके ऊपर काम जो उनको शुरू में जिस तरह का फ्रेमवर्क बताया गया था कि किस तरह से ये काम होगा, उसमें बारी बारी से उनसे पैसे निकाले जाएंगे, और इसके ऊपर वो हर चीज़ ये विश्वास करती गई कि शायद ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, अब जाकर के उनको काम सिखाया जाएगा। लेकिन अब जब 3 साल बीत चुके हैं और उनके ऊपर 6 लाख और मतलब 6.5 लाख रुपए के लगभग का जो है वो लोन बन चुका है, परिवार के लोगों के ऊपर दबाव बन रहा है। परिवार के लोग कह रहे हैं कि तुमने चुपचाप से लोन ले लिया, और इस तरह से ये महिलाएं जो हैं, जो ऑलरेडी प्रताड़ित थी, शोषित थी, और कहीं ना कहीं एक सपना देख करके ये सोच रही थी कि शायद जो है ये लखपति दीदी का सपना जो उनको दिखाया गया वो पूरा हो, अब वो इस स्थिति में आ गई हैं कि आप देख रहे हैं कि किन्हीं की बच्ची की किडनी खराब है, कोई फटे हुए कपड़े पहन करके यहाँ मौजूद हैं। उनके आंसू यही बयान कर रहे हैं कि अब वो किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में जो है वो आ गई हैं। इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी इसमें आखिर बैंक किस तरह से बिना, जो आजकल हम जानते हैं कि बैंकों में बिना आपके थंब प्रिंट के, बिना आपके फुल प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन के आपको बैंक ना तो पैसे निकालने देती है ना जमा करने देती है। ऐसे में ये इतना बड़ा घोटाला किस तरफ इशारा कर रहा है, ये बहुत बड़े जांच का विषय है। फिलहाल के लिए हम इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम, लेकिन अगर और भी कोई जीविका दीदी हैं जिनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है, उनको सपना दिखाया गया और अब वो लोन से त्रस्त हैं, तो वो हमारे चैनल से ज़रूर संपर्क करें। उनकी दुविधा को, उनकी व्यथा को हम अपने चैनल पर चलाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि DPS ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।